जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जानेंगे कि महिलाओं में पीरियड के दौरान दर्द क्यों होता है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। वो क्यों होता है, उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है और इसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यूटेरस कैसा होता है। यानी कि पूरी कहानी यूटेरस से ही जुड़ी हुई है। जो गर्भाशय होती है, यूटेरस को हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। और ये पूरी जो बात है, जो पीरियड के दौरान जो दर्द होता है, वो सब यूटेरस यानी कि गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि गर्भाशय क्या है। यहाँ पर जो दिखाया गया है वो फीमेल का प्राइवेट पार्ट को दिखाया गया है, वजाइना को दिखाया गया है, और वजाइना के अंदर ही यूटेरस होता है। यहाँ पर ये जो भाग दिखाया गया है, ये वाला, ये जो भाग दिखाया गया ये वाला आता है कौन सा, यूटेरस होता है। गर्भाशय इसको हम लोग बोलते हैं। और ये वाला जो नलिका होती है फैलोपियन नलिका होती है। फैलोपियन नलिका होती है, यानी कि जब भी यहाँ पर ऑपरेशन होता है, कि जब भी हम लोग का बच्चा, मतलब कि औरतों का बच्चा को बंद कराना है कि अब वो बच्चा ना हो, ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो इसी नली को काट दिया जाता है। ये जो दिखाया गया है दोनों साइड में, यहाँ पर इसको बोलते हैं का फैलोपियन नलिका इसको बोला जाता है। और इसी नलिका को काट दिया जाता है ताकि यहाँ से जो बनने वाले अंडाणु है ये इस तरफ से ना पहुँचे और गर्भाशय में ना आए। तो ये सब बात अलग है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि गर्भाशय में किस तरीके से जो पीरियड के जो परत होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है पीरियड के दौरान दर्द क्यों होता है, तो देखिए सबसे पहले ये जो गर्भाशय है, ये वाला गर्भाशय वाले भाग को हम लोग देखते हैं। ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय वाला भाग है, ये वाला। इसमें पहले ब्लड का परत बनता है। पहले क्या बनता है, ब्लड का परत बनता है। और देखिए यहाँ पर बताया कि गर्भाशय परत बनाने वाली कोशिका, यानी कि जो गर्भाशय होता है उसको कौन सी कोशिका बनाती है, गर्भाशय को कौन सी कोशिका बनाता है, तो उसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं या एंडोमेट्रियल बोलते हैं। गर्भाशय या एंडोमेट्रियल उस कोशिका को बोलते हैं जो गर्भाशय की परत को बनाती है। इसके अंदर ये जो गर्भाशय इतना एरिया जो दिखाया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया दिखाया गया है, ये है गर्भाशय। गर्भाशय है और इसी के अंदर एक परत बनता है जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, यानी कि गर्भाशय की परत बनाता है। और ये जो परत बनाने वाली कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं का गर्भाशय ही बोल देते हैं, या इसको एंडोमेट्रियल इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही पीरियड का टाइम आता है, पीरियड का टाइम आता है तो ये कोशिकाएं कट कट कर निकलने लगती हैं, फटने लगती हैं। ये कोशिका क्या होती है, फटने लगती है। और फटने के बाद में ये फटने वाली स्थान पर एक रसायन का स्राव होने लगता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये जो कोशिका होती है गर्भाशय यानी कि एंडोमेट्रियल, ये मासिक धर्म के दौरान फटता है। यहाँ पर बताया गया है कि मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, ये फटता है। तो फटने की वजह से क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर कटने लगे, ये हाथ है, हाथ पर कट जाए, तो कटने की वजह से यहाँ से ब्लड का रिसाव होगा, और रिसाव होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बात लागू होता है कि इसके अंदर ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर ये जो ब्लड का परत होता है, ये ब्लड का परत, ये मासिक धर्म के दौरान ये फटने लगता है। ये जो दिखाया गया भाग, ये मासिक धर्म के दौरान ये फटने लगता है। और फटने की वजह से वहाँ पर एक प्रकार के रसायन का स्राव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन नामक जो रसायन है वहीं इस फटने वाली स्थान पर स्राव होता है। और सब दर्द का सबसे बड़ा रीजन यही है, दर्द होने का सबसे बड़ा रीजन किसका है, तो इसी रसायन का है। प्रोस्टाग्लैंडिन नामक जो रसायन है, इसी की वजह से महिलाओं में पीरियड के दौरान काफ़ी असहनीय दर्द होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जाने कि मासिक धर्म के दौरान जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायन, इसी के स्राव होने की वजह से जो गर्भाशय के रक्तवाहिका होती है, गर्भाशय के रक्तवाहिका जहाँ से रक्त निकलता है उसमें संकुचन आ जाता है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ने लगता है, काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ने की वजह से। और उसके साथ एक और चीज़ होता है कि ये जैसे ही रसायन का स्राव होगा तो गर्भाशय के रक्तवाहिका एवं पेशियों में, गर्भाशय की जो पेशियाँ होती है, जो इधर का एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया दिखाया गया है,
इसमें और गर्भाशय के रक्त वाहिका, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा संकुचन होता है। संकुचन का मतलब क्या है कि सिकुड़ने लगता है, काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ने की वजह से उसमें ऐंठन उत्पन्न होता है, और वही ऐंठन जो होता है वो दर्द के रूप में हम लोग को पता चलता है। यहाँ पर बताया भी गया है कि गर्भाशय के रक्त वाहिका एवं पेशिया के परत को संकुचित करता है। उसकी जो दोनों की परत होती है, रक्त वाहिका और पेशियों की जो परत होती है, उसको संकुचित करता है, जिससे दर्दनाक ऐंठन होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या जाने कि ये जो यूटेरस वाली भाग है, इसमें जो गर्भाशय बनाते हैं उस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय या एंड्रोमेट्रियल इसको बोलते हैं। और ये मासिक धर्म के दौरान फटता है। कौन? ये जो कोशिका है, ये मासिक धर्म के दौरान फटता है। तब फटने की वजह से वहाँ पर प्रोस्टोग्लैंडिन नामक रसायन का स्राव होने लगता है, और इसी रसायन के स्राव की वजह से जो रक्त वाहिका है, ये जो दिखाया गया है रक्त वाहिका और गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा संकुचन होता है, और संकुचन होने की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो चलिए, ये तो हम लोग जान गए। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, और ये दर्द इतना क्यों होता है, ये दर्द इतना क्यों होता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कि दर्द का अन्य कारण क्या क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला जो रीजन है यहाँ पर दर्द का, वो आयरन का भी कमी हो सकता है। शरीर में जब आयरन की कमी होगा तो इस वजह से भी दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि आयरन की कमी की वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, जिसकी वजह से खून की कमी होती है। ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से खून की क्या होगी, कमी होगा, जिससे एनीमिया का खतरा बना रहता है। एनीमिया जो रोग है उसकी खतरा हमेशा बना रहेगा, किसकी वजह से, तो आयरन की कमी की वजह से। अब इसका देखिए, आयरन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग कौन से भोजन का प्रयोग करेंगे। तो ये जो भोजन है, इसमें हम लोग पालक का प्रयोग कर सकते हैं। पालक हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गया, पत्तेदार सब्जियां, ये सब का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। किसकी कमी को दूर करने के लिए, आयरन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग पालक, मटर, बीन्स और पत्तेदार सब्जियों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी रीजन है वो है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की कमी से ये सभी चीज़ें हो सकती है कि मैग्नीशियम कमी से अनिद्रा हो सकता है, चिंता हो सकता है, और सिर दर्द भी हो सकता है। तो मैग्नीशियम में कमी को पूरा करने के लिए हम लोग को भोजन के रूप में क्या लेना चाहिए, तो पालक, बीन्स और केला का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मैग्नीशियम की कमी हमारे शरीर में दूर हो जाएगा। उसके बाद में ये भी रीजन हो सकते हैं, इसके अलावा और भी रीजन है, जैसे में फाइबर की कमी। हमारे शरीर में यदि फाइबर की कमी रहता है तो इसमें भी दर्द काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ब्लीडिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। फाइबर की कमी की वजह से गैस बनता है। फाइबर की कमी की वजह से क्या होता है, गैस बनता है, और गैस में आप लोग तो जानते हैं काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होता है, मतलब बहुत पूरे शरीर में ही दर्द होता है गैस बनने की वजह से शरीर में। तो फाइबर की कमी को हम लोग को दूर करने के लिए हम लोग को सेब खाना चाहिए, बीन्स खाना चाहिए, और शकरकंद जैसी फल को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो ये 3 गो समस्या था, और इसके अलावा भी 2 और समस्या है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, इसका जो चौथा रीजन है जिसकी वजह से दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका है विटामिन बी की कमी। यदि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी यदि होता है तो इससे क्या होगा, काफ़ी इसकी वजह से थकावट होगा, और इसी दूर करने के लिए, यानी कि विटामिन बी को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए हम लोग को भोजन में अंडा, सी फूड और मेवा जैसी चीज़ों को क्या करना है, खाना पड़ता है। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पर जो आता है वो कैल्शियम की कमी होता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगा तो इससे महिलाओं में जो होता है पीरियड के दौरान जो साइड इफेक्ट होते हैं, उस साइड इफेक्ट को कम करता है कौन, कैल्शियम। तो इसलिए कैल्शियम को हम लोग के शरीर में एकदम भरपूर बनाकर रखना है, और इससे क्या होता है कि पीरियड के साइड इफेक्ट से रोकता है। जो कैल्शियम होता है वो पीरियड के साइड इफेक्ट को क्या करता है, रोकता है, और हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। जो पानी की कमी होता है उसको दूर करता है, और कैल्शियम के हम लोग के भोजन में, मतलब कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हम लोग को दूध, दही, बादाम और हरे सब्जियों को खाना चाहिए। और देखिए, सबसे एक जरूरी बात यह है कि यदि पीरियड के दौरान यदि दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है
तो उसमें आप गर्म पानी का भी सेवन कर सकते हैं। गर्म पानी पिए, उससे थोड़ा आपका राहत मिलेगा। ज़्यादा तो नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा राहत जरूर मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।